इंडियन स्टॉक मार्केट एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है और अगर आप इस मार्केट को 1 साल से देख रहे होंगे, 1 साल से आपको इस मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी देखने को मिल रही होगी और ये ट्रेंड आने वाले 6 महीने से 1 साल तक और आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो मार्केट को चाहिए, जिस तरह से मार्केट को चाहिए, वो मार्केट को अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये वॉलेटिलिटी आने वाले दिन में कंटिन्यू रह सकता है। इन्वेस्टर जो भी पोर्टफोलियो बनाते हैं, उनका आपका कुछ पोर्शन एक ऐसे मार्केट में इन्वेस्टेड होना चाहिए, जहां से आपको एक फिक्स्ड रिटर्न हर क्वार्टर, एवरी 6 मंथ्स पे आपको मिलता रहे। और वो रिटर्न्स एटलीस्ट इतना होना चाहिए जो आपको बैंक से ज्यादा रिटर्न उसमें मिले और वो मार्केट है बॉन्ड मार्केट्स। दोस्तों, इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। अगर आने वाले 10 साल में इंडिया का बॉन्ड मार्केट एक एक्सप्लोजिव ग्रोथ देख सकता है और इसका सीधा असर बैंक्स, इंटरेस्ट रेट्स और आपके इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आखिर बॉन्ड मार्केट इतनी बड़ी बदलाव की तैयारी क्यों कर रहा है, कौन सा बॉन्ड में सबसे बड़ा मौका आपको मिल सकता है और आज के इस वीडियो में देखेंगे आप किस तरह से अपना बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं और क्या है बॉन्ड मार्केट की हिस्ट्री। एक बार अगर आप पूरे वर्ल्ड की मार्केट को देखेंगे, ये एक इतनी बड़ी मार्केट है। अगर इक्विटी मार्केट का टोटल वर्ल्ड का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, टोटल साइज देखेंगे इक्विटी मार्केट का, वो आज के दिन में 110 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन वहीं पे बॉन्ड मार्केट जो साइज है वो 140 ट्रिलियन डॉलर है। इतनी बड़ी मार्केट है। आज तक आपने इस मार्केट को शायद इग्नोर किया होगा, लेकिन आने वाले दिन में आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए जरूर कोशिश कीजिए, क्योंकि आने वाला दिन जो है वो बॉन्ड मार्केट का होने वाला है। अगर आप डेवलप कंट्री की बात कर रहे हैं, यूएसए से हम स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 30 ट्रिलियंस के आसपास है। 27 टू 30 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली यूएसए का जीडीपी का साइज है। वहीं पे इक्विटी मार्केट का अगर साइज देखेंगे आप तो 50 ट्रिलियंस डॉलर है। वहीं पे बॉन्ड मार्केट का साइज यूएसए का 52 ट्रिलियन डॉलर है और ये आपको इंडिकेट करता है यूएसए जो है एक डीपेस्ट डेवलप्ड कैपिटल मार्केट है। चाइना की बात करें, इसका जीडीपी 18 टू 20 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं पे इक्विटी मार्केट का साइज 11 ट्रिलियन है और बॉन्ड मार्केट वहीं पे 22 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर है। आप देख रहे हैं हर एक डेवलप्ड मार्केट का जो बॉन्ड मार्केट का साइज है वो इक्विटी मार्केट से कई गुना है। जापान की बात करें, जहां पे उसका इक्विटी मार्केट का साइज 6 ट्रिलियन डॉलर है, वहीं पे बॉन्ड मार्केट अप्रोक्सीमेटली 2.5x गुना है, 13 ट्रिलियन डॉलर है। और ये इंडिकेट करता है जापान में गवर्नमेंट की बोरोइंग काफी होती है। वहीं इंडिया की बात करें तो हमारा जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 4 ट्रिलियन 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास अभी है और इक्विटी मार्केट का साइज 4.5 ट्रिलियन डॉलर है, जहां पे बॉन्ड मार्केट का साइज 2.5 ट्रिलियन डॉलर ही है। ये इक्विटी मार्केट से काफी कम है और ये आपको शो कर रहा है जो आने वाला दिन जो है वो इंडिया का बॉन्ड मार्केट में काफी ही अपॉर्चुनिटी आपको आगे देखने को मिलेगा। ये हुई टॉप 5 कंट्रीज का
डेब्ट, इक्विटी और जीडीपी का मैं एक आपको फिगर दिया हूं, इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं बॉन्ड मार्केट आखिर क्यों इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले दिन में मैं बोल रहा हूं। इसका रीजन है, जो अगर आपने इस टाइम का बजट देखा होगा, उस बजट में गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बोरो 10 टू 11 ट्रिलियंस, 10 से 12 लाख करोड़ की बोरोइंग गवर्नमेंट करने वाली है। और ये अगर बोरोइंग होती है तो इसमें रोड्स में, रेलवेज में, डिफेंस, एनर्जी ट्रांजिशन, ये सब के ऊपर गवर्नमेंट बोरो करने वाली है। और गवर्नमेंट कहां से बोरो करेगी? गवर्नमेंट करेगी पब्लिक से बोरो। और उसके पास में एक यही रूट है बॉन्ड मार्केट का, जो गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू बॉन्ड मार्केट से पब्लिक से पैसा रेज कर रही है। दूसरी चीज अगर देखेंगे, इंडियन जो बॉन्ड मार्केट है उसको एक ग्लोबल इमेज मिला है। जेपी मॉर्गन चेस का जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है इमर्जिंग मार्केट का, जीबीआई ईएम, उसमें इंडिया का बॉन्ड इंक्लूड हुआ है। उसमें उसको इंडियन बॉन्ड मार्केट का एक स्थान मिला है। और ये एक आपको इंडिकेट कर रहा है, जो इसमें एफआईआई का फ्लो काफी होने वाला है। और ये एफआई फ्लो इतना इतना बड़ा होगा, जो 20 टू 40 बिलियन डॉलर प्लस केवल एफआई के थ्रू गवर्नमेंट रेज कर सकता है बॉन्ड मार्केट के थ्रू। तीसरी जो चीज है, आप देखेंगे बैंकिंग सिस्टम एक एक नए दौर में है। एक इंडियन मार्केट में जो हमारा इकोनॉमी है, उसमें पब्लिक या प्राइवेट कंपनी जो फंड रेज कर रहा है, वो बैंक से रेज कर रहा है। ये आपको डेवलप कंट्री में नहीं देखने को मिलेगा। जो प्राइवेट कंपनी होती है, जो पब्लिक कंपनी होती है, वो पब्लिक से ही डेब्ट रेज करता है। उसका रीजन क्या होता है? जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है बॉन्ड में, वो काफी कम होता है। लेकिन बैंक से लोन लेने के ऊपर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कंपनी का बढ़ता है। और उसका रीजन है, डेवलप मार्केट में कंपनी या प्राइवेट पार्टी प्रीफर करता है डायरेक्टली पब्लिक से लोन रेज करने के लिए। वहीं पे इंडिया में जो अभी तक कल्चर रहा है, वो कल्चर है बैंक से ही आप फाइनेंस कराओ। ये सिस्टम चेंज हो रहा है स्लोली एंड स्लोली। तो इंडिया इज मूविंग फ्रॉम बैंक डोमिनेटेड सिस्टम टू मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग सिस्टम। और ये एक एक्सप्लोजिव बॉन्ड मार्केट ग्रोथ कर सकता है आने वाले दिन में। ग्रेटर इसमें फॉरेन पार्टिसिपेशन होगा। और अगर हम देखें, इंडिया को ये सब चीज करने की जरूरत इसके लिए है क्योंकि आज हम जहां पे बॉन्ड मार्केट में खड़े हैं, वो चाइना 10 से 15 साल पहले खड़ा था। मींस हम एक सिंपल लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में समझें तो हम 10 से 15 साल चाइना से पीछे चल रहे हैं इन द सीन ऑफ अ बॉन्ड मार्केट डेवलपमेंट। तो आज जरूरत है, जो हमें एक बैंकिंग सिस्टम से हटके बॉन्ड मार्केट के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, जहां पे आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको एवरी क्वार्टर और एवरी हाफ ईयरली मिलता रहेगा। और जो रिटर्न कहीं बैंक से ज्यादा रिटर्न होगा और काफी सेफ रहेगा। वैसे इन्वेस्टमेंट मार्केट में रिस्क तो है ही, कोई भी बॉन्ड रिस्क फ्री नहीं है। बट कंपेयर टू इक्विटी मार्केट और कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो आपके पास में आज के दिन अवेलेबल है, उससे आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा बॉन्ड मार्केट के। हम नेक्स्ट वीडियो जो लेके आने वाले हैं, उसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में और कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज एक बेसिक बॉन्ड मार्केट का हम आइडिया ले लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एक सिंपल सा, जो बॉन्ड मार्केट में एक्चुअली होता क्या है। एक सिंपल, एक लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, बॉन्ड मार्केट एक ऐसा है जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर कंपनी या पब्लिक सेक्टर कंपनी आपसे फंड रेज करता है और उसके बदले में आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न पीरियोडिकली, क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली, वो आपको देता रहता है।
ये एक प्रॉमिस है, एग्रीमेंट है आप में और कंपनीज में जो फंड रेज कर रहा है, जो मैं आपको क्वार्टरली या हाफ ईयरली ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं आपको पेमेंट करता रहूंगा और साथ में मैच्योरिटी के ऊपर आपको मैं प्रिंसिपल भी वापस कर दूंगा। ये एक होती है बॉन्ड मार्केट, सिंपल सा एक लोन मार्केट जिससे आपने किसी को लोन दिया और वो आप उससे इंटरेस्ट कलेक्ट करते रहते हैं और साथ में आपको इन फ्यूचर आप प्रिंसिपल भी आप उससे कलेक्ट कर लेते हैं। वैसे ही बॉन्ड मार्केट है, एक इन्वेस्टर और इश्यूअर जो होता है बॉन्ड मार्केट का उसके में एक एग्रीमेंट है जो आपको पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट करता रहेगा। ये एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 10 to 20% डिपेंडिंग अपॉन योर एज, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तब आप बोल सकते हैं हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है। क्योंकि अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट अगर इक्विटी मार्केट में कर रहे हैं तो रिस्क ज्यादा रहेगा। जिस तरह से अभी आपको देखने को मिल रहा होगा वॉलेटिलिटी काफी है, मार्केट के कुछ स्टॉक्स तो ऊपर हैं लार्ज कैप, लेकिन आपका पोर्टफोलियो 50 to 55% डाउन चल रहा है। और जब आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहेगा तो आपका पोर्टफोलियो भी आपको इनकम भी मिलता है, आपको इनकम भी मिलता रहेगा और साथ में आपका पोर्टफोलियो भी उतना रिस्की नहीं रहेगा जितना आप टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप केवल इक्विटी मार्केट में कर रहे हो। जरूरत है आपको फिक्स्ड रिटर्न भी मिलता रहे और आपका इक्विटी एक्सपोजर भी हो। इसमें जो टर्मिनोलॉजी है जिसे आपको समझना है, फर्स्ट फेस वैल्यू, बॉन्ड का भी फेस वैल्यू होता है। जैसे इक्विटी मार्केट में अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें आप देखते होंगे फेस वैल्यू चल रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपीज हो सकता है इक्विटी मार्केट में। अगर स्प्लिट हुआ है तो 5 रुपए देखने को मिलेगा, 2 रुपए देखने को मिलेगा, 1 रुपए देखने को मिलेगा। ऐसे स्टॉक्स का जिस तरह से फेस वैल्यू होता है उसी तरह से बॉन्ड का भी फेस वैल्यू होता है। अगर आप गवर्नमेंट का जी सैक जो हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, उसका अगर फेस वैल्यू अगर आप देखेंगे जनरली 10,000 के आसपास होता है, 10,000 रुपीज के आसपास होता है। ये फेस वैल्यू इसके लिए जरूरत होती है जो इस फेस वैल्यू के ऊपर आपको पीरियोडिक इंटरेस्ट उसके ऊपर कैलकुलेट करके और आपको जो भी कंपनी का आपने बॉन्ड लिया है उस फेस वैल्यू के ऊपर आपको इंटरेस्ट पेमेंट होता रहेगा। ये एक फेस वैल्यू है। लेकिन जब आप मार्केट में बाय करने जाएंगे तो फेस वैल्यू से कम भी में भी आपको मिल सकता है या फेस वैल्यू से ज्यादा में भी आपको मिलने का चांसेस रहेगा। जैसे अगर फेस वैल्यू 10,000 है और अगर आपको वही बाउंड 9,800 रुपीज में मिल रहा है तो उसको बोलेंगे 200 रुपया डिस्काउंट पे आपको बॉन्ड मिल रहा है। इसमें आपको दो तीन चीज देखने की जरूरत पड़ेगी। एक तो फेस वैल्यू क्या है, मार्केट में वो किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है और मैच्योरिटी क्या है। जो हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं जैसे लेमेन जनरल मार्केट में हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, वैसे ही बॉन्ड मार्केट में हम इसको बोलते हैं कूपन, पीरियोडिक कूपन। वो इंटरेस्ट का ही दूसरा नाम है कूपन, वो आपको पीरियोडिक कूपन इंटरेस्ट मिलता रहेगा। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी या तो बॉन्ड 4 साल के लिए इशू हुआ होगा या 10 ईयर्स के लिए हुआ होगा या 40 ईयर्स के लिए होगा। तो ये 5 साल से लेके 4 साल, 4 से 5 साल से लेके 40 ईयर्स तक का गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है। तो वो मैच्योरिटी के ऊपर में भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और उससे पहले भी, मैच्योरिटी से पहले भी आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करके आप इसको सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। जो फोर्थ कंसेप्ट है वो इल्ड है। इल्ड अभी आप इतना ही सिंपल ही समझिए, क्योंकि इल्ड इसमें जब बॉन्ड मार्केट के कंसेप्ट में मैं आगे वीडियो लेके आऊंगा तो 3 4 चीज होते हैं इल्ड में। एक तो इल्ड टू कॉल होता है, करंट इल्ड होता है, इल्ड टू मैच्योरिटी होता है। ये सारे कंसेप्ट के ऊपर हम बातें करेंगे, लेकिन इल्ड का मतलब आप अभी इतना ही समझ के रखिए, जो इल्ड है आपका ईयरली रेट ऑफ रिटर्न, आपको कितना मिल रहा है रेट ऑफ रिटर्न ईयरली, वो इसको बोलते हैं यील्ड। ये एक हो गई बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ बॉन्ड मार्केट का। ये 3 4
टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है जब आप बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इतनी बड़ी 140 ट्रिलियन डॉलर मार्केट साइज होने के बाद में भी अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं आज के दिन में, तो आने वाले 10 साल के बाद आप देखेंगे आप एक स्टेप पीछे हो जाएंगे। इसके लिए जरूरत है इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो बनाने में। आप आज से ही इस बॉन्ड मार्केट को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने का कोशिश कीजिए। इंडिया का बॉन्ड मार्केट एक्सपांशन कोई छोटी स्टोरी नहीं है दोस्तों। यह एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जो अगले डिकेड में, आने वाले 10 साल में फाइनेंशियल मार्केट को पूरा ही चेंज कर सकता है। और आज के दिन में स्मार्ट इन्वेस्टर वही हैं जो ट्रेंड शुरू होने से पहले इसमें अपना पोजीशन ले लेंगे। अगर आपको ऐसी ही डीप डाइव एनालिसिस पसंद आता है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम बातें करेंगे बॉन्ड मार्केट, टाइप्स ऑफ बॉन्ड मार्केट, कितने टाइप्स हैं और आपको जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो अल्ट्रा एचएनआई हैं, उनको कौन से बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आप किस तरह से बॉन्ड मार्केट में अपना अकाउंट ओपन करके और इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समझदार और सीखने वाले इन्वेस्टर के साथ। थैंक यू सो मच।